अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद शफीक यू पंजाब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जन्नत के हसूल के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी दो ऐसी हस्तियाँ पैदा फरमाई हैं जिसमें एक माँ और एक बाप है। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। नाज़रीन, एक ऐसा बदनसीब बेटा जिसने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया ये तो हम उसी से जानेंगे। उस बाप ने उस बेटे को, छोटे से बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसको जगह जगह से कमा कर मजदूरी करके ला के हज़ारों किस्म की मुसीबतें उठाई, लेकिन अपने बेटे को आज तक ना आने दी। बेटे ने अपने बाप को क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी कि तैश में आकर उसने अपना ही बाप कत्ल कर दिया। आइए उस मुल्ज़म से जानते हैं। नाज़रीन, हम उस बदकिस्मत बेटे के पास मौजूद हैं जिसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अपने लिए जन्नत के दरवाजे ही बंद कर दिए। उस नाखलक बेटे के से हम पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जी आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? खालिद। आप कितना पढ़े लिखे हो? कोई नहीं। आपने अपने वालिद को कत्ल क्यों किया? वो जी देंदा ज़मीन नहीं सी देंदा। आप कितने बहन भाई हो? कल्ला ही हैं। आपकी कोई बहन, कोई भाई और? कोई नहीं। तो आपने अपने बाप को क्यों कत्ल किया? वो जायदाद भी नहीं सी देंदा, उंज भी लड़दा सी, मारदा सी, कुटदा सी। आपके बच्चे हैं? आपकी शादी हुई है? हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे कितने, बेटियाँ? एक बच्ची एक बच्चा। तो मुझे ये बताओ कि आप अकेले बाप की औलाद हो, वो तो जो ज़मीन थी या जायदाद थी वो किसकी थी आपके बाप के बन जाने के बाद? वो मेरी सी जी। तो आप मुझे बताइए, इतनी क्या जल्दी थी आपको वालिद की जायदाद हटाने की? बस जी मार दिया उसे। क्यों मारा? इसी वजह तो आपको शर्म नहीं आई? बस जी गलती कर बैठ। नहीं, गलती तो होती है, सहमन हो जाए। ये तो आपने कत्ल कर दिया अपने वालिद को, जन्नत का दरवाजा ही बंद कर दिया। हाँ जी। आपने किसके साथ अपने वालिद को कत्ल किया? किस आले के साथ, कौन सी चीज के साथ? पिस्टल के साथ। तो पिस्टल आपने कहाँ से लिया? हाँ जी, वो किसी को लिया थी। किससे लिया था? हाँ जी, बंदे को लो ना मैं कुट। तो क्या ये भी सच है कि आपने वालिद को कत्ल करने से कुछ दिन पहले आप अपने वालिद को रोटी में जहर मिला के खिलाया था? हाँ जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तुम क्या करोगे? यानी जिस तरह तुमने किया तेरे साथ भी ऐसा ही होगा? हाँ जी। और आपने 1 साल पहले अपने बाप को कत्ल किया और 1 साल पहले जो झूठा मुकदमा किसी और पर दायर किया, क्यों? वो जनाब उन्होंने नाल भी मुखालफत करके कोई मसले सन, मसाइल ऐसे मसाल सन जिहड़े उन्हां दे जरूरी सन। आपके साथ इस कत्ल में कौन शामिल था? कल्ला ही सन। तो आपकी बीवी तो इस कत्ल में शामिल थी, मशवरा तो उससे हुआ था। पहले आपने खाना खिलाया जब, तो आपने जहर दिया उसको, तो इसका मतलब है कि उस बीवी भी इसमें शामिल थी? नहीं, बीवी इसमें शामिल नहीं है। भाई रोटी तो बीवी ने पकाई थी। हाँ, रोटी तो होंगी थी, उसमें जहर तो डाला था। बिल्कुल डाला तो था। फिर इस कत्ल में बीवी भी शामिल हुई? हाँ जी। आपकी कितनी शादियाँ? 2 जी। तो मैं ये दूसरी शादी है? हाँ जी, दूसरी। तो पहली बीवी कहाँ पे है? वो अपने पेक्यों से। पेक्यों पे? क्या मतलब है आपका? उसको तलाक दे दिया उसे। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तूने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी और दूसरी बीवी भी कर ली, और दूसरी बीवी के कहने पर तूने अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो जिस दिन तूने जहर दिया था, ये 5 एकड़ जमीन और घर जो है, ये तेरे बाप की जायदाद जो थी तेरे नाम ही मुंतकिल होनी थी ना, तो तूने ऐसा क्यों किया? बस जी कर दिया। ऐसा घिनौना काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बस जी भुल कर गया जी। कौन सी भूल है भाई? यही मुझे मार दिया सी उन्हें। तो बाप को कत्ल कहाँ पे किया था? पैड़ी में। खेतों में कत्ल किया था? तो क्या कर रहा था तुम्हारा बाप जब तुमने कत्ल किया उसको? और नाल के बिंडो आ रहा सी। अच्छा, तेरे बाप ने कुछ तो, जब तूने गोली मारी अपने बाप को, उसने कुछ तो बोला होगा? हाँ जी। क्या कहा? उन्हें क्या नाम मार। तुम्हें क्या उस वक्त तेरी आंखों में तरस नहीं आया? बस जी मैं गुस्से च आया सी, मार दी। तूने एक गोली अपने बाप के कहाँ गोली मारी, ये बताओ जरा। एक कान पर, दूसरी पीछे इतने कान पर, और तीसरी गोली कहाँ मारी? वो इतने पट पर वजी।
नाजरीन, बेटी हो या बहू हो, वो घर का ताज होती है, लेकिन जिस घर में बहू जो है वो अपने ससुर को कत्ल करने तक पहुंच जाए और अपने खामद के साथ मिलकर अपने ही ससुर को कत्ल कर दे, उस घर का क्या होगा। आइए जानते हैं उसकी कत्ल होने वाली की बहू से कि उसने ऐसा क्यों किया। जी, आपका नाम क्या है? स्कीना बीबी। आपने अपने ससुर को कत्ल क्यों करवाया और खामद के साथ मिलकर? नहीं कत्ल करके फिर आया सी मेरे ले, मैंने कहता मैं करता है। जिस दिन इन्हें कत्ल किया है, नहीं पहले सलाह नहीं ना की, पहला इन्हें मैंने मार के फिर दसिया है। जब कत्ल किया इसने अपने वालिद को, आपके खामद ने, उससे पहले भी आपने अपने ससुर को जहर दिया था? दिया सी। किसने मिला के दिया? रोटी च। क्यों जहर दिया था? बस गुस्से हो गया सी उनदे नाल। आपके बच्चे हैं? नहीं, आपकी कितनी शादी इसके साथ? 2 साल हो गए। तो आप इसके साथ आपकी पहली शादी है? नहीं, दूसरी। आपकी भी दूसरी शादी है। और जब तूने उसको जहर मिलाया था, तुझे बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं आया? आया सी। यही काम तुम्हारे वालिद के साथ किया, ये तुम्हारी वालदा के साथ, हकीकी के साथ किया जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तकलीफ होनी सी। जब रोटी में जहर मिलाया था तब भी तो आप कत्ल के इरादे से जहर मिलाया था। मरा तो कौन नहीं सी ना। तो आप उस वक्त जो कत्ल ही करने लगे थे, उसको तो पता चल गया था, उसको कैसे पता चला था? माफ़ी मांग ली सी। नहीं, उसको जहर आपने मिलाया, उसको कैसे पता चला था इसमें जहर है? पता नहीं उन्हें किवें लग गया पता, उन्हें खाधी नहीं सी रोटी। असल में अपने वालिद का इकलौता बेटा है, तो ये अपने बाप से जायदाद क्लेम करता था कि जायदाद जो है 5 एकड़ में और घर मेरे नाम लगवा दिए जाए। ये 8वें महीने का वाक़या है, अगस्त का। अगस्त में ही उसको पहले रोटी में जहर डाल कर दिया था, जिस वजह से उसको सारी बात का इल्म हो गया। वो रोटी उसने इनके कहने पर दोनों ने बराबर बात की और कुत्ते को डाल दी, और कुत्ता जो है आधे घंटे के बाद मर गया। जिसके बाद ये बात यकीनी हो गई कि उसको मारना चाहते हैं। अब इनसे वो थोड़ा सा केयरफुल हो गया। वकूआ के रोज़ वो अपने खेत में अपने काम कर रहा था, चरी के खेत है उसके, उसमें ये उसका बेटा जो है ये पिस्टल लेकर अपने घर से गया है और जाकर उसको वहाँ चरी के अंदर मर्डर किया। उसके सर के ऊपर रख कर फायर मारा और मर्डर कर दिया। 3 फायर इसने मारे हैं उसको पिस्टल के, और उसके बाद ये पिस्टल अपने घर में रख कर वापस आ गया और आकर पुलिस को बताया कि मेरा वालिद जो है वो गुम हो गया है। पुलिस इनके साथ ढूंढने गई और इसकी बीवी और इसने खालिद ने चंद ही मिनटों में जाकर खुद ही लाइट बैटरी के टार्च के ज़रिए ये बता दिया कि वो लाश पड़ी हुई है। हालांकि वो काफ़ी अंदर लाश पड़ी हुई थी, बाहर से नज़र नहीं आ सकती थी। तो उस वक़्त तो पुलिस ने नामलूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया और ये फिर अपने मुखालफिन को पकड़ाता रहा और उनको छुड़वाता रहा। नाज़रीन, इस बदबख्त बेटे की परवरिश के लिए बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया। इसके लिए दिन रात मेहनत की, इसको पाला बड़ा किया, लेकिन बेटे ने आखिरकार अपना असलियत दिखा दी और बदबख्ती की अलामत बन गया। और इसकी सज़ा दुनिया में तो उसको मिलती रही, लेकिन आखिर में इसकी सज़ा जहन्नम है। यूं पंजाब से चौधरी मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।